बंद करो जगत भैया ये पाखंड करना मनीषा के नाम का, और दुनिया को बेवकूफ बनाना मनीषा के नाम का। महाकाल के मंदिर में जाकर भी इन्होंने पाखंड करना नहीं छोड़ा। अब क्या पाखंड किया है इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। ये वीडियो ओवर वॉइस है। सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। आप देख रहे हो कि जब से मनीषा वहां से इन लोगों से अलग हुई है, तब से ये मनीषा के नाम का बहुत रट्टा लगाए हैं थंबनेल में। मनीषा को मिस कर रहे हैं, मनीषा को यहाँ आना चाहिए था, ये करना चाहिए था। आप लगातार थंबनेल में देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये सच में मिस कर रहे हैं? जो इंसान अपनी पत्नी से मिला तक नहीं, वहां पर अपनी फैमिली से मिला तक नहीं सीहोर में, वो इंसान मिस करेगा महाकाल के मंदिर में? आखिर में उस पत्नी को क्यों इन लोगों से अलग होना पड़ा? आखिर में उस परिवार को इस जायसवाल और इस जगत भैया से क्यों अलग होना पड़ा? एक पत्नी बहुत खुश होके गई थी अपने पति से मिलने के लिए, क्यों अलग हुई? क्यों मनीषा अपना मुंह बंद की है? क्यों मनीषा के मुंह बंद करने का नाजायज फायदा जगत भैया उठा रहे हैं? क्या आपने ये सब चीजें कभी सोची हैं? मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा जायसवाल फैमिली के किसी एक सदस्य ने वीडियो डाला था, नाम नहीं लूंगी क्योंकि मिर्ची लग जाती है भाई नाम लेने से। उन्होंने बोला कि जगत भैया ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने नाम लिया लेकिन मैं बोल रही हूँ जगत भैया ने अच्छा नहीं किया। मनीषा उसकी फैमिली आए थे होटल में, लेकिन इन्होंने उन्हें होटल से बाहर कर दिया कि वो तब तक होटल में नहीं आएंगे। मनीषा एक उम्मीद लेकर गई थी मिलने के लिए होटल में अपने पति से, वो उम्मीद भी तोड़ी। तो इसके पीछे मंशा क्या है? कितना ऑडियंस को झूठा साबित करने पे ये तुले हुए हैं जगत भैया। महाकाल के मंदिर में ये गए हैं, वहां पर पाखंड कर रहे हैं। मनीषा ने वहां से जब रिटर्न लिया अपने आप को, पूरा फैमिली वहां से चल दिया इन लोगों का साथ छोड़कर, कि जब उम्मीद ही नहीं है, जिस पति के लिए वो आई थी वो पति ही नहीं मिलना चाहता, तो फिर पूरी फैमिली निकल गई अपने घर के लिए। उसके बाद से कंटेंट छापना शुरू हुआ जगत भैया का, मनीषा के नाम का, क्योंकि इनको पता है कि मनीषा कुछ नहीं बोलेगी अच्छी तरह से, क्योंकि मनीषा को और पूरी फैमिली को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। दुखती नस को इन्होंने दबाया हुआ है। और शर्म आती है जायसवाल फैमिली पर भी। अभी तक तो मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, बहुत नेक काम कर रहे हैं लोग ये जायसवाल फैमिली, लेकिन जायसवाल फैमिली भी अपने मतलब के लिए अपनी रोटी सेक रही है। मनीषा के नाम का कंटेंट, जैसे ही सीहोर में मनीषा को देखा गया, कैमरा सबका ऑन हो गया, मनीषा के ऊपर फोकस करने लगे लोग। उसके बाद से जब मनीषा ने, भाई क्यों क्यों कंटेंट बनेगी? वो तो अपने पति के लिए आई थी, उम्मीद से आई थी। क्यों वो अलग हुए? इसके पीछे का रीजन किसी ने बताया आप लोगों को? नहीं बताया। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा बवंडर हुआ था, मिलने से मना किया था। और किसी किसी वीडियो में ये भी देखा गया जगत भैया ने अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार किया। एक माँ इनको झप्पी दे रही थी, उस माँ से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे ऐसे अपने शरीर को टेढ़ा कर रहे थे। अब ये कहेंगे कि एक एक बात को नोट, बिल्कुल जितनी गंदगी आप परोस चुके हो और आगे परोस रहे हो, इतने लोग, सारे लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। एक अकेला सोच रहे हो कि हम सही हैं। एक फैमिली का सपोर्ट पाकर, जायसवाल फैमिली का, वो दिन दूर नहीं कि अब ऑडियंस जायसवाल फैमिली को भी टारगेट में लेने वाली है और वो भी अब ट्रोल होने वाले हैं। एक अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं किया। उस पत्नी को ये मिस कर रहे हैं महाकाल के मंदिर में। अरे महाकाल से डरो, जिससे कोई नहीं डरता वो महाकाल से डरता है, तो उससे डरो। महाकाल के मंदिर परिसर में जाकर वहां भी झूठ बोला। महाकाल का आंख जो खुलेगा ना, उस दिन सारी दुनिया आपकी नष्ट हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। उस दिन आप मजाक बन के रह जाओगे इस दुनिया में।
हर लोगों का मजाक बनाते हुए निकल रहे हो ना कंटेंट के लिए, औरत के लिए। हर बार एक औरत को टारगेट करना, अरे शर्म आती है ऐसे लोगों पे, शर्म आती है। और अब तो ये भी नहीं कहना है कि वक्त है सुधर जाओ, क्योंकि वक्त अब निकल गया है सुधरने का। अब तो सिर्फ तमाशा देखना है बर्बादी का, और वो अब शुरू होगा अब से। महाकाल के मंदिर में जाकर वहां से इन्होंने वीडियो बनाया कि अब इसके बाद से जर्नी स्टार्ट होगी, जाएंगे हम बेंगलोर, फलाना जाएंगे, ढिमाका, चेन्नई जाएंगे, कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन एक बार भी फैमिली को साफ फैमिली के साथ में मिलने की बात नहीं बोली कि सिवान जाएंगे, वहां पे जाकर कुछ चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहता है ये इंसान, क्योंकि जगत दीदी को खुश जो करना है। और ये जो कह दे कि जगत दीदी से बात नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है, 100% होती है। और मांगेंगे ये लोग सबूत, तो सबूत सबसे पहले तो ये खुद लाएं, जो ये झूठा सबूत पेश किए हैं कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, इसका सबूत पहले दो। जो चीजें हम लोगों को दिखाई गई, बोली गई हैं, वो झूठा कैसे है, तो पहले खुद सबूत लाओ, उसके बाद से दुनिया सबूत देगी। और सबसे बड़ा सबूत तो भगवान देंगे, मत घबराओ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक आस लेकर गई थी मनीषा, आस टूट गई उसकी और वापस चली आई। क्यों रहे इनके साथ में? जिस पति से मिलने के लिए वो गई थी वो पति ही नहीं मिलेगा, तो क्या कंटेंट बनने जाएगी इन लोगों का? मैं पूछना चाहती हूँ, जायसवाल फैमिली का कंटेंट बनने जाएगी? जायसवाल फैमिली को बहुत बुरा लगा है कि मनीषा और उसकी फैमिली फोन नहीं उठा रहे, बहुत हर्ट हो रहा है। क्यों उठाएंगे फोन? एक बार और अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, एक बार और बेइज्जती करवाने के लिए आज पूरी फैमिली मनीषा के साथ खड़ी है, वो माँ बाप खड़े हैं, लेकिन ये इंसान अपनों को छोड़ गैरों को अपना बना रहा है। और ऐसा ना हो कि एक दिन अपने फायदे के लिए गैर पीछे लात मारकर इनको सीधे मुंह के बल नीचे गिरा दे। उस दिन अपना परिवार सामने होगा, उस दिन पछतावा होगा, लेकिन उस दिन देर बहुत लगी होगी। ये सिर्फ कंटेंट छाप रहा है, शर्म आनी चाहिए तुमको। मर्द होके तुम अपनी औरत के नाम से कंटेंट छाप रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर इतना ही गुरूर है ना, मत लो नाम मनीषा का। मनीषा भी नहीं ले रही है तुम्हारा नाम, तुम्हारा तो नाम भी नहीं ली है कहीं भी, शर्म आनी चाहिए तुमको। अब इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है कि एक पत्नी को अपने पति का नाम भी लेना अब गंवारा नहीं है। जो नाम ली थी, पति के नाम का थंबल भी बनाई थी, वो भी हटा दिया है मनीषा ने। और ये है कि पत्नी के नाम से कंटेंट छाप रहे हैं। कितना बड़ा सेल्फिश इंसान है कि इसको सिर्फ कंटेंट चाहिए। मनीषा ने एक वीडियो बनाया, रील्स बनाया, जिसमें कुछ गाने गुनगुनाए। उसमें ये बोला कि समझाने, इशारा काफी होता है समझदार के लिए, कि अब इनको पत्नी नहीं दोस्त बन के रखना चाहते हैं, ये दोस्त बन के रहेंगे। उसमें उन्होंने गुनगुनाया, तो इससे काफी लोग रिलेट किए पति पत्नी के रिश्ते से, कि ऐसा जगत भैया ने मनीषा से बोला होगा। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, क्योंकि गाने में और रियल में बहुत अंतर होता है। बाकी जो अंतरात्मा मनीषा की कह रही है वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग देखेंगे कि जगत भैया का विनाश निश्चित है। अब अंत हो गया है, अब अंत हो गया है पाप का। कब विनाश निश्चित होगा? और एक दिन ही ऐसा आएगा ना, एक दिन इनको ना सरे सोशल मीडिया पर माफी मांगनी पड़ेगी मनीषा से, जितना दर्द मनीषा को इन्होंने दिया है। छी, सेम ऑन यू। पत्नी के नाम का जो इंसान मिला तक नहीं, मुझे तो हंसी आती है कि पत्नी गई थी इनसे मिलने के लिए, पूरा परिवार गया था उस होटल में जायसवाल, जहां फैमिली बैठी थी, पहुंची थी, और इन्होंने क्या किया कि मिला तक नहीं, आए तक नहीं, होटल से बाहर कर दिया। वो बेचारे उसी मुंह से चले गए। उसके बाद से इनका कंटेंट शुरू हो गया, यहाँ आना चाहिए था कंटेंट बनाने के लिए। अपनी खुद की बीवी का जब जैसे ही आई वैसे ही कैमरा चालू, अपना कुछ नहीं, सिर्फ मनीषा का। धिक्कार है मर्द कहलाने पे।
औरत के नाम से तुम कमाते हो। औरत 1 साल से पूरा मनीषा का मेहनत है, उस मेहनत को भी तुमने खा लिया। और सबसे बड़ी बात कि एक चीज और कहूंगी कि मनीषा ने जो शॉर्ट चैनल लॉग आउट हो गया था, अभी भी अभी भी गलती कर रही है मनीषा, अपने चैनल का पासवर्ड चेंज नहीं कर रही है, अभी भी गलती कर रही है। क्योंकि उस चैनल पे मनीषा शॉर्ट पे जगत भैया का भी एक वीडियो आया कि लो सुकून ले लो, एक ये चैनल अभी भी मेरे पास है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। अगर जानबूझ के आप बेवकूफ़ी करती हो, जानबूझ के अपना पैर गड्ढे में डालती हो, तो फिर आप सरासर गलत हो। तो यहाँ पर मनीषा एक बार फिर से धोखा खाने वाली है। उसका चैनल अगर जानती हो कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो चैनल को अपना पासवर्ड चेंज कर दो, सिंपल सी बात है। और फिर आकर ऑडियंस के सामने रोने लगोगी कि मेरा चैनल मुझे दिलवा दो। बाकी आप लोग समझिए, हम आपको समझाना जो चाहते हैं, एक एक पॉइंट को इनके आप लोगों के बीच में रख रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी चीज़ का गलतफहमी न हो इसके वजह से। बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।